क्लास 7 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर को मैं रिपीट कर रही हूँ। आप इसको ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए इसी चैप्टर को रिपीट कर रही हूँ। चैप्टर में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आप 7th क्लास में पढ़े हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, जो आपको मालूम है कि प्रोटीन, वसा एंड कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एक्स्ट्रा होते हैं। अब आप देखिए कि आपका ये जो एनिमल्स हैं वो तो प्लांट्स खाते हैं और एनिमल को भी खाते हैं। प्लांट्स अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो होते हैं अपना भोजन, और प्लांट्स जो एनिमल जो होते हैं वो प्लांट्स पर भी निर्भर हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। अब आपका आएगा कि ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है। ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है, तो इसमें देखिए आपके फूड कंपोनेंट्स जो होते हैं वो पास थ्रू दी कंटिन्यूसली कैनल एंड गेट डाइजेस्टेड इन ईच कंपार्टमेंट, दैट इज़ कॉल्ड ए एलिमेंट्री कैनल। इसको एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। इसमें आपके जितने भी सारे कैनल में रनिंग होते हैं हो फ्रॉम माउथ से, तो आनस ऑफ ह्यूमंस बीइंग देयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक लेते हैं। अब एलिमेंट्री कैनल में डिवाइडेड इनटू दी वेरियस कंपार्टमेंट, बहुत सारे कंपार्टमेंट में वो डिवाइडेड किया गया है। बक्कल कैविटी, सेकंड फूड पाइप, थर्ड स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड एंडिंग इन द रेक्टम एंड आनस। ये सब मिलाकर इस मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होती हैं इसमें, जो सीक्रेट करती हैं डाइजेस्टिव जूसेस को, जो है सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्री। ये सब मिलाकर पूरा एक आपका कैनल का सिस्टम बनता है, जिससे आपका पूरा डाइजेशन होता है। अब प्रोसेस ऑफ द टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, दिस इज़ कॉल्ड इंजेक्शन। एंड सेकंड है आपका डाइजेशन कैसे होता है, द प्रोसेस बाय विच द फूड containing large insoluble substance is broken down into the small water soluble substance is called digestion। ये इसके बाद देयर आर 2 methods of the digestion होते हैं, फिजिकल मेथड भी होता है और केमिकल मेथड भी होता है। अब इसके बाद आता है कि प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड पास थ्रू द इंटेस्टाइन वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन होता है। द प्रोसेस बाय विच द अब्जॉर्ब फूड इज take in body cell and used for energy growth and repair is called assimilation। इसके बाद आ जाता है एक मिनट रुको, बोलो। the process by which the undigested food is removed from the body is called digestion। अब आपका आएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो फैट्स एंड प्रोटीन्स या लार्ज इंसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, जो कैन नॉट पास थ्रू दी वॉल्स ऑफ द आवर इंटेस्टाइन एंड गेट अब्जॉर्ब्ड इन दैट फॉर्म। Therefore, these substances are broken down into the small water soluble। यानी ये जो आपके वॉल्स में से बड़े जो होते हैं लार्ज इंसॉल्युबल, ये पास नहीं होते हैं, ये ब्रोकन हो जाते हैं छोटे छोटे स्मॉल सब्सटेंस में, एंड स्मॉल वाटर सॉल्युबल में हो जाते हैं। तो ये आपके प्रोसेस में डाइजेशन में हो जाता है। दिस डन बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इसके बाद आ जाता है कि आपके जो जानवर हैं वो आपका कैसे लेते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो घास खाने वाले होते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं घास खाते हैं, जैसे आपके काऊ, बुफेलो, ये घास खाते हैं। ऐसे घास खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको रूमिनेंट्स कहते हैं। अब इस प्रोसेस में माउथ से जब वो स्मॉल लम्प्स में चले जाते हैं उनके अंदर, एनिमल चूज इट इसको कहते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रूमिनेशन। द ग्रास इज रिच इन द सेलुलोज। ग्रास में सेलुलोज पाया जाता है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। और एक सेल्यूलर अमीबा होता है, जो एक सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, और ये फाउंड इन द पॉन्ड वाटर में। अमीबा हैज़ ए सेल मेम्ब्रेन एंड राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल्स लाइक vacuoles। In this cytoplasm, amoeba constantly changes its shape and position. It pushes out one or more fingers-like projection called pseudopodia, or false seeds for movement and capture of the food। अब आपके क्वेश्चन आ जाते हैं
फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको पहले लिखवा दिया था। अब आप अपनी कॉपी में थर्ड क्वेश्चन को लिख लेंगी। उस थर्ड क्वेश्चन का आंसर है फैट इज डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर इसके बाद इसके बी पार्ट है वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द लार्ज इंटेस्टाइन। और क्वेश्चन नंबर 4 को आप डू योर सेल्फ अपने आप से करेंगी क्योंकि मैचिंग वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए व्हाट आर विलीज, व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन। मैंने आपको बताया था कि इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ द फिंगर लाइक आउट ग्रोज, दीज आर कॉल्ड द विली। विली का फंक्शन है ये इंक्रीज इन द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। इसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन वेयर इज़ द बाइल प्रोड्यूस, यानी बाइल आपका कहाँ पे प्रोड्यूस होता है और विच कंपोनेंट्स ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, इसके द्वारा कौन सा कंपोनेंट है जो डाइजेस्ट होता है। तो बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट प्रेजेंट इन द फूड। बाकी सब अब आप लोग होमवर्क में अपना एग्ज़ाम का प्रिपेयर करेंगे और जो ये क्वेश्चन लिखवाए हैं इस क्वेश्चनों को आंसर को लिख लेंगे।